मित्रों नमस्कार। हम हैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या यूक्रेन रूस युद्ध को रुकवा पाएंगे। चर्चा शुरू करने के पहले मैं आप सबको गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आप सबको बधाई, शुभकामना। और दुनिया के एक आइडियल लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र और गतिमान लोकतंत्र और मजबूत हो। और आज राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो आदरणीय श्रद्धेय बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा रचित है, आनंद मठ से लिया गया है, उसकी रचना के 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आप सबको बधाई और वंदे मातरम। चर्चा शुरू करने के पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ज्ञानवर्धक वीडियो बनाता रहूं। तो आज चर्चा करेंगे यूक्रेन रूस युद्ध जो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था। लगभग 3 साल होने वाला है, एक माह बाद 3 साल हो जाएगा। और उस युद्ध के जड़ में जाएंगे तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की एक साम्राज्यवादी नीति को भी मान सकते हैं। और रूस को युद्ध में झोंकने में महत्वपूर्ण कारण एक ये भी रहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डेमोक्रेटिक पार्टी की जो नीति रही है कि अमेरिका को एकमात्र सुपर पावर मानना और जैसे रूस, भारत जैसे देशों को उपेक्षा करना। इसका मिसाल मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर अमेरिकी प्रशासन चाहती तो यूक्रेन रूस युद्ध शुरू ही नहीं होता, जिसको आज ट्रम्प साहब ने कहा है कि मैं होता तो यूक्रेन रूस युद्ध होता ही नहीं। और इतिहास के पृष्ठभूमि में बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध में रूस ने अमेरिका के और पश्चिमी राष्ट्रों के साथ दिया था। और दूसरी चीज है, यहां पर मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, भारत के लोग और भारत के नेतृत्व सभी लोग मानते हैं कि भारत के मित्र है रूस, निसंदेह मित्र रहा है इतिहास में। लेकिन आज कोई किसी का मित्र नहीं होता, इंटरेस्ट और स्वार्थ मित्र होता है। नेशन फर्स्ट, राष्ट्र की हित सर्वोपरि होता है। और आज तिजारत की दुनिया है, व्यापार में जो आगे है, जिसके साथ, जिस राष्ट्रों के साथ व्यापार हो रहा है वहां फायदा हो रहा है, तो मित्रता के कारण बनते हैं। मैं पहले भी कई वीडियो में बताया कि अमेरिका चाहता तो ये युद्ध रुक सकता था। और रूस भी जब क्रीमिया को 2014 में कब्जा कर लिया और रूस को एक खुला समुद्र तट मिल गया, ओपन सी शोर, तो ये नेटो में शामिल हो जाएगा। यूक्रेन करके युद्ध को आगे नहीं बढ़ाना था और हमला नहीं करना था। एक छोटे से शांत प्रिय देश को रूस ने भी बर्बाद कर दिया और अमेरिकी की नीति ने भी उसको प्रोत्साहित किया, जिसके कारण रूस और यूक्रेन के लगभग $500 बिलियन बर्बाद हो चुके हैं पिछले 3 साल के युद्ध में। लेकिन आज अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ये घोषणा कर दिया
कि जो सैनिक सहायता दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों को अमेरिका द्वारा दिया जा रहा है, उसमें इजराइल और इजिप्ट को छोड़ के सभी के सैनिक सहायता 90 दिन के लिए फ्रीज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि यूक्रेन को रूस के विरुद्ध युद्ध में सरवाइव कर पाना मुश्किल है और यूक्रेन की जान अमेरिका के मुट्ठी में है। अभी पिछले 3 साल के युद्ध में अमेरिका ने $150 बिलियन की सहायता दिया है। विभिन्न यूरोपीय राष्ट्रों ने $100 बिलियन का सहायता दिया है। लेकिन जब अमेरिका सहायता देना बंद कर देगी तो मजबूरन यूक्रेन को सरेंडर करना पड़ेगा। कुछ यूरोपियन राष्ट्र कुछ समय तक सहयोग कर सकते हैं, लेकिन अंततोगत्वा यूक्रेन को समर्पण करना पड़ेगा। युद्ध विराम के लिए तैयार होना पड़ेगा रूस और अमेरिका दोनों को। रूस के भी बहुत बर्बादी हुई है आर्थिक क्षेत्र में। रूस को स्विफ्ट से, विश्व व्यापार से अमेरिका समर्थक जो पश्चिमी राष्ट्र हैं उन्होंने बाहर कर दिया है। और मैं यहां पे स्पष्ट करना चाहूंगा, अगर भारत आज रूस के पीछे खड़े नहीं हुआ होता तो आर्थिक रूप से पूरी तरह रूस बर्बाद हो गया होता आज। और इस यूक्रेन रूस के युद्ध में चीन ने बहुत फायदा उठाया है। आज रूस आर्थिक रूप से चीन पे पूरी तरह डिपेंड हो गया है। आज रूस और चीन की जो व्यापार है लगभग $250 बिलियन की है। भारत और रूस की व्यापार तो मात्र लगभग अभी पेट्रोकेमिकल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के भारत के निर्यात के कारण लगभग $50 बिलियन पहुंचा है, जिसमें भारत का आयात $40 बिलियन है, निर्यात लगभग $10 बिलियन है। ट्रेड बैलेंस एक तरफा रूस के पक्ष में है, इसके बारे में मैं कई बार बोलता रहता हूं। तो आज इन नीतियों के कारण जो मैं पहले बताया, आज यूक्रेन लगभग बर्बाद हो चुका है। रूस आर्थिक रूप से बहुत हद तक तबाह हो चुका है और दुनिया की अर्थव्यवस्था पिछले 3 साल में प्रभावित हुआ है। आप जानते हैं और मीडिया में पढ़ते हैं कि जितने भी आर्थिक रूप से मजबूत यूरोपियन राष्ट्र थे, उनकी जो ग्रोथ रेट है वो 0.2, 0.1 और कई राष्ट्रों का व्यापार तो ग्रोथ रेट 0 हो गया है। तो विश्व को इतना प्रभावित करने वाला युद्ध आज ट्रम्प के नीति के कारण, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रम्प की नीति के कारण मजबूरन में रोकना पड़ेगा रूस को भी और यूक्रेन को भी। यहां पे मैं बीच में बताया था कि जो बाइडेन की नीति और अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी जो नीति रही है, जो दुनिया में अघोषित सुपर पावर हैं, जैसे रूस 90 में खंडन होने के बाद पहले सोवियत संघ घोषित रूप से एक सुपर पावर था, आज अघोषित रूप से सैनिक रूप से एक सुपर पावर अभी भी रूस है। अघोषित सुपर पावर दुनिया जो मानता है, चीन भी एक है और भारत भी एक है निसंदेह। और एक घोषित सुपर पावर जो अमेरिका है, तो इसको रूस के भी कुछ रिजर्वेशंस हैं। जैसे यूक्रेन 90 में विभाजन के पहले, रूस के विभाजन के पहले एक पार्ट था और 47 में विभाजन के पहले बांग्लादेश एक पार्ट था। लेकिन अभी शेख हसीना की जो सरकार को डिस्टर्ब करके मोहम्मद यूनिस को जो राष्ट्रपति सीओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो बनाया है, एक बांग्लादेश को प्राइवेट कंपनी लिमिटेड बनाते हुए अमेरिका ने, ये बहुत बड़ी गलती की है। भारत की भी एक
रिजर्वेशंस हैं। भारत एक दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र है, गतिमान लोकतंत्र है, आर्थिक रूप से भी शक्तिशाली राष्ट्र है। तो बांग्लादेश को कैसे चलना चाहिए, वहां की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये भारत के जो रिजर्वेशंस हैं उसको अमेरिका को स्वीकार करना चाहिए था। और शेख हसीना की सरकार को बर्खास्त करके सेना के नियंत्रण में जो मोहम्मद यूनिस की सरकार बनाई है, ये गलत है। इसके कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो रहे हैं और आज बांग्लादेश पाकिस्तान के मित्र राष्ट्र बनने जा रहा है और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहा है। और हो सकता है कि भारत को एक दुस्साहसिक कदम उठाते हुए बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ जाए। जो स्थिति आज हिंदुओं की बांग्लादेश में है और बांग्लादेश में हिंदुओं को के खिलाफ जैसे अत्याचार किया जा रहा है, मंदिर जलाए जा रहे हैं, उनके बिजनेस संस्थान को जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे ही यूक्रेन रूस से अलग हुआ था 90 में, तो रूस के कुछ रिजर्वेशंस थे कि उसके खुले सी शोर चाहिए थे, समुद्र किनारा चाहिए था क्रीमिया से। तो उसको मान के, उसके रिजर्वेशन को मान के युद्ध के लिए यूक्रेन को, जेलेंस्की को अमेरिका को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था। दुर्भाग्यपूर्ण रहा और आज यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। और आज की स्थिति में यूक्रेन के 4 प्रांत रूस के कब्जे में हैं। क्रीमिया 2014 से कब्जा में है। उसके बाद युद्ध के बाद पूर्वी क्षेत्र के 3 प्रांतों को कब्जा करके रसिया ने अपना प्रांत प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया है। 4 प्रांत को कब्जा कर लिया। लगभग 20% भागों, यूक्रेन के 20% भाग में आज रूस का कब्जा है। और अभी बीच में 6 महीना पहले रूस के दक्षिणी पश्चिमी भाग के कुसर के इलाके के कुछ क्षेत्रों में यूक्रेन ने कब्जा किया है, जिसमें पीछे भी हटना पड़ गया है अभी। तो युद्ध विराम तो करना पड़ेगा यूक्रेन को, क्योंकि अमेरिका सहायता देने से पीछे हट गया है और रूस भी आज समझ गया है कि उसका बर्बादी ही है। लेकिन यहां पे अमेरिका को, भारत को एक प्रयास करना चाहिए, चाहे रूस मित्र हो चाहे अमेरिका मित्र हो, अलग एक इशू है। एक प्रयास करना चाहिए कि युद्ध विराम के बाद रूस की जरूरत है क्रीमिया, क्रीमिया को रूस को दे देना चाहिए। बाकी जो अवैध रूप से जो 3 प्रोविंस को कब्जा किया है रूस ने यूक्रेन के, उसको वापिस करवाना चाहिए। ये एक स्वीकार्य योग्य, शांति योग्य समझौता होगा रूस और यूक्रेन के बीच। अमेरिका को इसमें समझना चाहिए, ये करना चाहिए। ये बात निश्चित है कि ट्रंप ने ठान लिया, ट्रंप का अप्रोच, चाहे जो बड़बोलापन जो भी हो, ट्रंप का अप्रोच प्रैक्टिकल है। चाहे वो बांग्लादेश के मामले में हो, चाहे वो रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में हो, उनका अप्रोच प्रैक्टिकल है। और युद्ध विराम तो होगा ही एक आध माह में, और इनके बीच में स्थायी समाधान, स्थायी समझौता होना चाहिए, ताकि ये जो यूक्रेन की बर्बादी है उसकी भी भरपाई हो और रूस भी और आक्रमण और अधिग्रहण यूक्रेन के भागों को ना करे, और जो 3 प्रांत जो अवैध रूप से कब्जा किया है क्रीमिया को छोड़ के, उसको यूक्रेन को वापस कर दे। ये शांतिपूर्ण समझौता होगा। लेकिन देखिए भविष्य में राजनीति क्या होती है, अमेरिका क्या रणनीति अपनाता है, यूक्रेन क्या नीति अपनाता है, रूस क्या अपना नीति अपनाता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन विश्व के कल्याण के लिए और विश्व में व्यापार के लिए और पीसफुल एटमॉस्फेयर के लिए रूस और यूक्रेन की युद्ध जो है
उसका रुकना बहुत जरूरी था। और विश्व के ये हित में है कि ये रूस और यूक्रेन के बीच अमेरिका के मध्यस्थता में, भारत के मध्यस्थता में समझौता हो और युद्ध विराम हो। और ये होगा ही। अमेरिका जब सहायता 3 महीना के लिए फ्रीज कर दिया है यूक्रेन को, तो समझौता होगा, युद्ध विराम होगा। और ये डोनाल्ड ट्रंप की प्रैक्टिकल पॉलिसी है, मेक अमेरिका ग्रेट, अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये जो पॉलिसी है उसी के तहत ये किया जा रहा है। और ये आज जो कदम उठाया है ट्रंप ने, एक हितकारी कदम है। ये तो रूस और यूक्रेन दोनों युद्ध के जुनून में हैं, लेकिन दबाव में, आर्थिक दबाव में इनको समझौता की ओर जाना पड़ेगा। और समझौता होगा, 1 महीना बाद होगा, 1.5 महीना बाद होगा, जब भी होगा। और स्थायी शांति समझौता होनी चाहिए। और इसी के बारे में मैं आज चर्चा करने के लिए आया था। और अंत में भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचना के 150वीं वर्षगांठ पर आप सबको बधाई। लोकतंत्र के गणतंत्र के पूर्व संध्या पर, कल 26 जनवरी है, 76वीं गणतंत्र दिवस है। पूर्व संध्या पर आप सबको बधाई। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।